हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट की। आज का टॉपिक रहेगा हमारा फैक्टराइजेशन, हिंदी में कहेंगे गुणनखंड। और ये टॉपिक जो है हर एक विद्यार्थी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। क्योंकि हम इंटर कर लेते हैं, हाई स्कूल कर लेंगे, इंटर कर लेंगे, उसके बाद कुछ और कोर्स कर लेंगे, लेकिन हमसे फैक्टराइजेशन गुणनखंड करने नहीं आते हैं ये भी। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, शायद कुछ फायदा मिले आपको इस वीडियो से। समझते गुणनखंड है क्या? देखो, सिंपल सिंपल चीज, सिंपल सिंपल सी बात है कि एक तो गुणन का मतलब गुणा, भाई गुणा, और ऊपर से खंड, खंड का मतलब टुकड़े करना। ठीक, टुकड़े जैसे भी लिखते हैं हिंदी में, गुणा और टुकड़े, यानी कि गुणा में टुकड़े करने हैं, गुणा में टुकड़े। किस तरह से? देखो, जैसे मैं आपसे कहूँ मेरे पास चार है, फोर, फोर के गुणनखंड करो, तो आप ये कह सकते हैं गुणा में टुकड़े करने हैं तो दो गुणा दो। देखो, टुकड़े तो करे हैं फोर के हमने, फोर के टुकड़े तो करे हैं फोर के, लेकिन गुणा में करे हैं। अब दो दूनी चार, चार होता ही है। ठीक, मैं कहूँ आपसे कि चल क्यों नहीं दिया, पांच के टुकड़े करो, तो आप कहेंगे पांच गुणा एक। अब देखो, पांच ही का ना, पांच है भी पांच, लेकिन टुकड़े कर दिए हमने, पांच गुणा एक। ठीक है, आपसे मैं कहूँ कि 10 के टुकड़े करो, तो आप ये कह सकते हैं कि दो गुणा पांच, इसके गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, दो और पांच गुणनखंड हो गए इसके। ठीक है, और है 10, देख लो, अभी दो पंजे 10। अच्छा, 10 के और क्या हो सकते हैं गुणनखंड, ये भी तो हो जाएंगे। 10 गुणा एक, ये भी इसके गुणनखंड है। एक दाही 10, ये 10 ही का ना 10। मैं कहूँ आपसे कि 24, आगे देखते हैं, 24 के गुणनखंड करो, 24 के, तो आप कहेंगे 24 के गुणनखंड एक तो ये हो जाएंगे 24 गुणा एक, यह हो जाएंगे 6 गुणा चार, यह हो जाएंगे 12 गुणा दो। ठीक, यह हो जाएंगे 8 गुणा तीन। ये सारे के सारे क्या हैं, 24 के गुणनखंड हैं। ठीक है, गुणा में खंड करें, गुणा में, देखो तोड़ से दिए ना 24 को हमने गुणा में करके। ठीक, अच्छा, एक चीज यहाँ समझते हैं, एक छोटा सा फोटो काम देगा कुछ। ब्लैक, ब्लैक नहीं, ग्रीन। ये लिख रहा है मोनो, मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है एक, यानी कि, और मियल जो है वो टर्म को प्रदर्शित करेगा, पद को प्रदर्शित करेगा। ठीक, मतलब एक पद हो जिसमें। और यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 3x², यानी कि एक पदीय है ये, एक पदीय बहुपद। ठीक, एक पदीय बहुपद है, लेकिन इसमें जो थ्री है, ये वाला थ्री, इस, मतलब इस थ्री को तो कहेंगे हम कोफिशिएंट, और ये एक्स वाई जेड यहाँ पे जो भी आएगा इससे सटा हुआ, जो भी लगा हुआ गुणा में इसके आएगा, उसे कहेंगे हम वेरिएबल। ठीक है, अब देखो यहाँ से, तीन आ जाए, पांच आ जाए, 10 आ जाए, 100 आ जाए, हजार आ जाए, लाख आ जाए, 10,000 लाख आ जाए, वो होगा कोफिशिएंट। और उस जो गुणा में हो रहा है एक्स वाई जेड, जिससे हो रही है गुणा, वो होगा उसका वेरिएबल। ठीक है, और यहाँ पे है पावर टू, वो तो चलो बाद की बात है, तो छोड़ो। एक पोलिनोमियल है ये, इसमें कितने टर्म है, फर्स्ट टर्म, ये रहा फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, यानी कि तीन पद वाला व्यंजक है, वो तीन पद वाला बहुपद है ये। ठीक है, पोलिनोमियल नाम लिखा हुआ ना, पोनी का मतलब बहुत सारे, जिसमें बहुत सारे पद हों, दो या दो से ज्यादा हों। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5x, तो 5x में जो 5 है, ये तो आपका कोफिशिएंट हो गया, और x जो है ये आपका वेरिएबल हो गया।
ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ 10x² प्लस के 10x, वाई लिख लो, कोई जरूरत पड़ी है। यहाँ से देखो ये 10 क्या हो गया आपका, और ये वाला 10 क्या हो गया, ये दोनों 10 हो गए आपके कोफिशिएंट। अच्छा ये x और y क्या है यहाँ पे, ये है वेरिएबल, ये क्या है वेरिएबल। ठीक है, अब सीखते हैं थोड़ा सा कॉमन लेना। कॉमन कैसे ले जाएगा, देखो एक एग्जाम्पल से बात को समझेंगे। मैंने लिखा 8x प्लस के 4, और दूसरी साइड में लिख दे रहा हूँ 4x प्लस के 8, दोनों में कॉमन लेना है। अब यहाँ से आप देख लीजिए, कॉमन का मतलब होता है भाई पद कितने हैं, पहले तो इसमें पद देखो, एक पद तो हो गया आपका ये वाला, एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, दो पद हो गए इसके अंदर, यानी कि दो टर्म हो गई। एक तो 8x वाली टर्म हो गई और एक प्लस के जो 4 है ये टर्म हो गई, दो टर्म हो गई। अब लेना हमें कॉमन। कॉमन का मतलब होता है एक सी चीज देखनी होती है इसके अंदर हमें, कि 2 हो 3 हो 4 हो, कितने भी पद हो। भाई एक में क्या कॉमन निकालोगे, एक का तो चलो जैसा है ही, एक को छोड़ के 2 हो 3 हो 4 हो 8 हो 10,000 हो, जितने भी हो, अगर उसमें कॉमन निकालना है तो कॉमन का मतलब है कि हमें एक सा देखना होगा, या तो कोफिशिएंट हो या वेरिएबल हो, चर हो अचर हो, जैसा भी बहरहाल उसके अंदर हमें सेम चीज देख लेनी है, उसे बाहर को खींच लेना है और जो बचेगा उसे ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। ठीक, वो कॉमन लेना हो जाएगा हमारा। देखो कैसे, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं हम 4 × 2, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जब 8 को हमने 4 × 2 लिख लिया, यानी कि 4 × 2, तो 8 की जगह 8 की जगह 4 × 2 लिख दें। अब बताओ कुछ एक सा बना, देखो यहाँ से 4 और यहाँ से 4, ये आ गया कॉमन। क्या बच गया, वो ब्रैकेट के अंदर जो बचा वो ब्रैकेट के अंदर, ये 2 बचा और इस 2 के साथ में ये वाला x बचा, प्लस ये 4 जो था ये तो कॉमन आ गया, यहाँ पे ये कॉमन आया तो दोनों साइड से निकलेगा एक ही 4, करीब 2 4 निकालो अलग अलग, निकलेगा एक ही 4, ब्रैकेट के बाहर हो गया वो। और यहाँ से 4 कॉमन आ गया तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, और जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है। ठीक, जैसे भगवान होता है सबका, जिसका कोई नहीं होता, ऐसी मैथ के अंदर एक होता है। ये हो गया कॉमन लेना। कॉमन क्या है इसमें, 4। ठीक, तुम्हें भी गोल नहीं कर देना ये। यहाँ से कॉमन क्या निकालेंगे, देखो यहाँ तो 4 है, अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इस 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 2। ठीक, अब इसे कांटा लगा दो, क्योंकि 8 की जगह हमने 4 × 2 लिख लिया। 4 यहाँ पे भी है 4 यहाँ पे भी है, तो 4 कॉमन आ गया। अब क्या बच गया, एक तो x बच गया, 4 तो कौन बाहर आ गया, x बचा, प्लस ये वाला 4 और ये वाला 4 दोनों बाहर आ गई, लिखा एक ही बार जाएगा। अब यहाँ से 2 बच गया, वो 2 यहाँ आ जाएगा, ये हो गया कॉमन लेना। ठीक है, और कॉमन आया क्या है इसमें हमारा, ये वाला 4। ठीक है, और देख लेते हैं, थोड़े बड़े बड़े आ जाते हैं अभी। जैसे हम 4 क्यों याद आ रहा है, 5x² प्लस के 25x, इसमें कॉमन क्या आएगा, तो इसके अंदर कॉमन लेना है। तो देखो पहली बात तो यहाँ पे संख्या संख्या में देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 25, तो 25 को लिख सकते हैं हम 5 × 5, 5 × 5, इस पे लगा दो कांटा,
क्योंकि 25 की जगह हमने 5 गुणा 5 लिख दिया ना। तो अब हम ये समझेंगे कि इस x के साथ में 5 गुणा 5 लिखा हुआ है, तो फिर 5 यहाँ पे भी है एक्स स्क्वायर के साथ में, 5 5 ये भी रहे दोनों, तो एक 5 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, सही, एक 5 कॉमन आ गया। अब जो कॉमन आया वो कम हो जाएंगे दोनों साइड से। देखो ये 5 कॉमन आ गया, इसे हटाओ, ये वाला 5 कॉमन आ गया, इसे हटाओ। ठीक, अब और क्या क्या कॉमन आ रहा है इस अलग में देखो। देखो यहाँ पे x कॉमन है, मतलब x भी कॉमन आ जाएगा, क्योंकि एक x यहाँ पे है, यहाँ पे x की पावर 2 है, 2x इधर है, एक x ये है, तो एक x कॉमन आ जाएगा। अब कुछ और कॉमन आ रहा, कुछ और कॉमन नहीं आ रही, तो अब इसमें से जो है एक एक x भी कम कर देंगे हम, तो क्या बचेगा, यहाँ से एक x बचेगा। ठीक, एक x तो बाहर आइया, कम हो गया ना एक, प्लस एक 5 कम हो गया, एक 5 बचा भी। ठीक, x ये वाला कम हो गया, ऑलरेडी बाहर आ गया, तो ये आ गया हमारा कॉमन। ठीक, और कॉमन है क्या, 5x। ठीक है, थोड़ा बड़े में भी देख लेते हैं बात। जैसे मैं लिखता हूँ 4x स्क्वायर नहीं, 4x की पावर 3, 4 कर लेता हूँ, चलो 3 कर लेता हूँ, प्लस 8x स्क्वायर प्लस के 12x। अब मैं कह रहा हूँ इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो इसमें कॉमन हमारा जो है, देखो यहाँ संख्या में पहले देखते हैं संख्या में कुछ कॉमन आ रहा है क्या। पहले टुकड़े कर लो, 8 के टुकड़े क्या कर सकते हो तुम, 8 के टुकड़े, तो ये हो जाएंगे 4 गुणा 2। ठीक, इस पर कांटा लगा दो। अब 12 के टुकड़े क्या कर सकते हैं हम, 4 गुणा 3, इस पर कांटा लगा दो 12 का, क्योंकि 12 की जगह 4 गुणा 3 लिखा हुआ है, ऐसा मान के चलेंगे अब हम। 8 की जगह 4 गुणा 2 लिखा हुआ है, ऐसा मानेंगे अब हम। ठीक है, अब कॉमन क्या आ रहा है, देखो यहाँ से, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, ये आ गया कॉमन। ठीक, फिर इसके बाद एक चीज और कॉमन आ रही है, एक्स। एक्स यहाँ पर भी है, एक्स की पावर 3, 3x है यहाँ पर, एक्स की पावर 2, यहाँ पर 2x है, यहाँ पे x, यहाँ पे एक x है। तो कॉमन वो लिया जाता है जो सब में सेम हो, यानी कि एक x सबके पास है, एक से ज्यादा है वो अच्छी बात है, लेकिन एक तो सभी के पास है ही है, तो इसका मतलब एक x कॉमन लिया जाएगा। अब क्या क्या बच गया ये देख लेते हैं हम। देखो 4 तो कॉमन आ गया शुरू में से, एक x कॉमन आ गया, तो x की पावर 2 बच गया, प्लस 8 की जगह पे लिखा हुआ था 4 गुणा 2, तो 4 तो आ गया कॉमन, तो बच गया 2। और क्या बच गया, x थे 2, एक x कॉमन आ गया, तो एक x बचा, प्लस अब यहाँ पे 12 के स्थान पे लिखा हुआ था 4 गुणा 3, 4 तो कॉमन आ गया, 3 बचा, और x भी कॉमन आ गया, तो यहाँ पे केवल 3 ही रहेगा। ये हो गया हमारा कॉमन लेना, और कॉमन आया क्या है, 4x। ठीक है, ठीक है रे बाबा। अब मैं तुम्हें सवाल देता हूँ, गुणनखंड कराता हूँ, मेन टॉपिक पे आ जाते हैं हम। देखो कैसे, मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 4। अब इसके मुझे जो है गुणनखंड करने हैं, लेकिन गुणनखंड करेंगे कैसे, यहाँ देख लेना, जो अचर अचर पद है ना, अचर पद ये वाला, ये
जैसे 4 है यहाँ पर, तो 4 के ऐसे, मतलब ऐसा मानो यहाँ पे है 4 और यहाँ पे भी 4 ही है, ठीक। दो ऐसी संख्या देखो दुनिया के अंदर, मार्केट के अंदर उपलब्ध होनी चाहिए ऐसी संख्या दो ऐसी संख्या हो जिनकी गुणा करें, दो ऐसी संख्या हो, कितनी संख्या हो, दो ऐसी संख्या हो जिनकी गुणा करें, तो गुणा करने पर तो 4 आए, गुणा करने पर कितना आए, 4। लेकिन जब उन दोनों संख्याओं को जोड़ें या घटाएं, जोड़ने पर या घटाने पर संख्याओं को दोनों को, तो 4 आए। तो अभी बात समझते हैं, देखो वो संख्या है 2 गुणा 2, 2 गुणा 2। देखो 2 दूनी 4, ठीक, गुणा करने पर 4 आएगा। लेकिन दोनों को जोड़ कर देखना, 2 और 2 4, जुड़ कर भी 4 आ रहा, ठीक है। इसका मतलब ये है, ये भी प्लस का लेना होगा, ये भी प्लस का लेना होगा हमें, ठीक है। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो देखो प्लस प्लस के जुड़ के 4 प्लस के, और गुणा करने पर 2 दूनी 4, प्लस प्लस प्लस, ये भी ठीक है, सब कुछ ओके है। इस सवाल को भी करेंगे हम, थोड़ा सा आगे चलते हैं यहाँ से, अगला सवाल देखते हैं। इसे लिखता हूँ y² प्लस के 7y और प्लस के 12। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि दो ऐसी संख्या देखो उस दुनिया के अंदर जिनकी गुणा करने पर तो 12 आए। दो ऐसी संख्या इस दुनिया के अंदर उपलब्ध होनी चाहिए जिनकी गुणा करने पर तो 12 आए, लेकिन जब उन दोनों संख्याओं को जोड़ें तो जुड़ने पर 7 बने। तो पहले देखते हैं गुणा करने पर 12 क्या क्या बनता है, किस किस संख्याओं से बन सकता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे 12 गुणा 1, 12 जाएगा, 12 का ना 12, 6 गुणा 2, अभी 12 जाएगा, 3 गुणा 4, अभी भी 12 आ जाएगा, ऐसा कर लो 4 गुणा 3, अभी भी 12 आ जाएगा, हाँ, है ना, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ जुड़ के साथ आना चाहिए, जुड़ के साथ, जुड़ के साथ। देखो सबका 12 तो आ रहा है, ये तो ठीक है। देखो 12 का ना 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, सबका 12 12 आ रहा है, ठीक है। जुड़ने पर 7 किन का आ रहा है वो देख लो, 12 एक 13, ये नहीं बन रहा, 7 नहीं बन रहा ये, 6 और 2 8, 8 बन रहा है, 7 चाहिए था, ज्यादा हो गया, 4 और 3 7, ये ठीक है, ये ठीक है, ये वाला पेयर, ठीक है। अब प्लस माइनस का सीन भी समझेंगे। देखो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है और यहाँ पे भी प्लस का चिन्ह है, तो हमें प्लस के 12 भी लाना और प्लस के 7 भी लाना। तो इसका मतलब ये है, वह हो गया ठीक, ये भी प्लस का लेना होगा हमें और ये भी प्लस का लेना होगा हमें। क्यों, देखो 4 तिया 12, 4 तिया 12, प्लस प्लस प्लस, ये बात भी ठीक हो गई। प्लस के 4 और प्लस के 3 को जोड़ूंगा तो प्लस के 7 भी आएगा, ये भी सटीक हो गया। चिन्हों का भी ध्यान रखना हमें। आगे सवाल पर आते हैं। अभी इन सवालों को मैं करूंगा आगे को सॉर्ट आउट, अभी तुम्हें मैं सिर्फ इनका जोड़ना घटाना गुणा करना ये सिखा रहा हूँ, ठीक। इन सवालों में वापसी आऊंगा अभी मैं। जैसे अब ये अगली संख्या नहीं, छोटी संख्या ही लेते हैं, ये भी नहीं लेंगे, छोटा ही लेंगे कुछ। p² प्लस के 10p प्लस के 11p प्लस के 10। मैं कह रहा हूँ दो ऐसी संख्या देखो मार्केट के अंदर, इस दुनिया के अंदर, जिनकी गुणा करने पर तो 10 आए,
प्लस का 10 बने, दो ऐसी संख्या जिनकी गुणा करने पर प्लस का 10 आए, और जब उन दोनों संख्याओं को जोड़ें तो प्लस का 11 आए, तो वो संख्या क्या क्या हो सकती है? देखो, 10 गुणा 1, 10 गुणा 1, 5 गुणा 2, यही तो हो सकते हैं, बस और क्या होंगे इसके अलग? अब यहाँ पे देख लेना हमें कि जुड़ने पर 11 किससे बन रहा। देखो, प्लस के 1 की प्लस के 1 से करेंगे, प्लस के 10 की प्लस के 1 से करेंगे तो 10 ही का ना 10, ठीक है, और 10 में कोई एक जोड़ेंगे 11, यानी कि इससे कहानी बन रही है 5 दूनी 10, ठीक है, सही आ रहा है मामला। लेकिन 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 बैठ रहा है, ये ठीक नहीं है, यहाँ गड़बड़ है। ठीक है, अब इन सवालों को थोड़ा कर लेते हैं हम। देखो कैसा हूं मैं, यहाँ टुकड़े बैठे हमारे प्लस के 2 और प्लस के 2, तो एक्स स्क्वायर, ये जो लिखा हुआ ना प्लस के 4x, इसे प्लस के 2x प्लस के 2x में तोड़ देना हमें, प्लस के 2x और प्लस के 2x, अभी भी 4x ही है, देखो 2x 2x मिलके 4x ही बन रहा, और प्लस के आगे है 4, है ना, ये वाला 4 प्लस के, कुछ ज्यादा चेंज तो किया नहीं हमने इसमें, सब कुछ सेम ही है, बस तोड़ा है इसको 4x को 2x 2x करके। अब यहाँ से कॉमन ले लो इतने में से, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x में से, और आगे जो बचा प्लस के 2x प्लस के 4, इसमें से कॉमन ले लेंगे हम। तो पहले वाले में से कॉमन आ रहा हमारा x, क्योंकि दोनों में x है कॉमन, और क्या बच जाएगा यहाँ से 1x प्लस के 2, ये बच गया। और आगे ऐसे क्या कॉमन है, नीली वाली जो लाइन है इसमें से कॉमन, एक तो प्लस का चिन्ह कॉमन है और 2 कॉमन है, क्योंकि 4 को लिख लेंगे हम 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 4 को इस पर कांटा लगाओ, 4 की जगह 2 गुणा 2 मान के चलो तुम, ऐसा समझो। तो क्या बच जाएगा यहाँ से x प्लस के 2, ठीक। अब मैं आपसे कहता हूँ कि इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, पूरे में से ही, तो आप कहेंगे एक तो ब्रैकेट कॉमन आ रही है x प्लस 2, और ब्रैकेट कॉमन लेने के बाद क्या बच गया x प्लस 2, ठीक। या तो यहीं पर रहने दो, ये थोड़ा और आगे कर सकते हो, क्या इसकी पावर ब्रैकेट की एक है, इसकी पावर ब्रैकेट की एक है, और बीच में हो रही गुणा, तो हम कह सकते हैं x प्लस 2 और उसकी पावर भी 2, या यहाँ पे रहने देना, ठीक है, ये इसके गुणनखंड हो गए। इससे आगे देखते हैं ये वाला सवाल हम। अब देखो यहाँ से इसके टुकड़े ये बैठे थे ना ठीक ठाक, 4 गुणा 3, तो इस प्लस के 7y को, प्लस के 7y को 4y और 3y में तोड़ देना है, तो ये हो जाएगा इस तरह से वाई स्क्वायर प्लस के 4y प्लस के 3y और ये प्लस के 12, ये ऐसे लिखना है, ठीक। देखो हमने क्या किया, बस कितना चेंज किया, प्लस के 7y को 4y प्लस के 3y में तोड़ दिया। अब क्या है इसमें, यहाँ से कॉमन लेंगे हम इतने में से, और फिर आगे इतने में से कॉमन लेंगे, तो पहले वाले में से क्या कॉमन आ रहा है y, क्या बच गया, एक y बच गया, प्लस के y तो कॉमन आ गया, 4 बच गया, ठीक है। अगले वाले में से क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, एक तो प्लस का चिन्ह दोनों में है, और 12 को लिख लेंगे 4 गुणा 3, तो 3 कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा y प्लस के 4, क्योंकि 3 तो कॉमन आ गया। अब सारे में से क्या कॉमन आ रहा है, सारे में से ही, तो y प्लस 4 कॉमन आ रहा है, और क्या बच गया
वाई प्लस 3, ये हमारे हो गए इसके गुणनखंड। ठीक है, आगे जाओ, इस सवाल में देखते हैं गुणनखंड। अब इसके गुणनखंड ऊपर वाले सटीक बैठ गए थे, ये वाले 10 गुणा 1, यानी कि इस 11p को 10p प्लस के 1p इसमें तोड़ देना बस, और कुछ नहीं करना। इन गुणनखंडों का करने का यही फायदा है। p स्क्वायर प्लस के 10p प्लस के 1p, और 1 लिखने की कोई जरूरत है नहीं, और प्लस के आगे बच गया हमारा प्लस के 10। ठीक, ओके। अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से आ रहा है p कॉमन, क्योंकि दोनों साइड में p है, और 1p बच जाएगा शुरू वाले में से, और अगले वाले में से 10 बच जाएगा, ब्रैकेट कर देंगे बंद। ठीक, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से आ रहा है, इसमें से तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, और जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो प्लस का चिन्ह तो कॉमन है। प्लस का चिन्ह तो कॉमन है जी जनाब। कुछ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन जरूर आता, एक तो ले ही लेंगे हम। तो p प्लस के 10 तो फिर भी बच जाएगा। ठीक, अब सारे में से क्या कॉमन आ रहा, तो p प्लस 10, ये सारे में से कॉमन आ रहा है, क्या बच गया, p प्लस 1, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, कोई स्लाइड बची तो नहीं है अभी और? नहीं, कोई स्लाइड नहीं है बची हुई। अब ये तो हमने कर लिए, शायद समझ में आ गए होंगे आप लोगों के। थोड़ा माइनस वाला और देख लेते हैं, उसका क्या लोचा है। जैसे मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के माइनस के 3x माइनस के 3x और माइनस के 6। अब ये है मैं कह रहा हूँ माइनस के 6, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं सवाल को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ कि दो ऐसी संख्या देखो मार्केट के अंदर जिनकी गुणा करने पर तो 6 आए, और उन दोनों संख्याओं को जोड़ें या घटाएं तो माइनस का 3 आए। गुणा करने पर तो आए माइनस के 6, कितना, माइनस के 6, और जोड़ने या घटाने पर आए माइनस के 3। कोई है ऐसी संख्या? तो देखो क्या क्या हो सकती है वो संख्या। 6 गुणा 1, 3 गुणा 2, ये दो संख्या हो सकती हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना इस चीज का। रुको 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 रुको, सवाल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये नहीं लेंगे इसमें हम, इसमें कुछ और लेंगे हम। ये तो वही सवाल बन गया, फिर कहाँ बुद्धि है। कुछ और बनाते हैं सवाल का इसका। सवाल लेते हैं हम वाई स्क्वायर प्लस के 4y माइनस 12। ये ठीक है, सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ दो ऐसी संख्या देखो जिनकी गुणा करने पर तो 12 आए, लेकिन उन संख्याओं को जोड़ें या घटाएं तो वो प्लस के 4 आए। ठीक है, गुणा करने पर -12, जोड़ने या घटाने पर प्लस के 4 आए, तो वो संख्या क्या होंगी देखो।
तो या तो आप कह सकते हैं कि 12 गुणा 1 हो सकती है, या 4 गुणा 3 कह सकते हो आप लोग, या 6 गुणा 2 कह सकते हो आप लोग। हाँ या ना, यही होंगी होंगी तो। अब देखो यहाँ से गुणा करने पर 12 बन रहा है, गुणा करने पर 12 बन रहा है, 6 दूनी 12 ये भी बन रहा है। ठीक, तीनों का 12 12 बन रहा है, ये तो ठीक है। अब यहाँ से चिन्ह और देख लेते हैं। देखो ये माइनस का लेंगे और ये माइनस का नहीं ले सकते, क्यों? माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये लेना होगा हमें प्लस का। ठीक है, ये माइनस का लेना होगा हमें और ये लेना होगा हमें प्लस का। क्यों? ये वाला माइनस का ले लो तो ये प्लस का लेना होगा। लेकिन किसी भी कंडीशन में दोनों सेम ही लेंगे। अगर दोनों सेम ले लिए तो फिर वो माइनस नहीं बन पाएगा। ठीक है, अगर ये माइनस का लेता हूँ तो ये प्लस का लेना होगा। और यहाँ से देख लेते हैं हम क्या। देखो 6 दूनी 12 और माइनस के 6 नहीं, माइनस के 6 में से प्लस के 2 गए तो कितना बचा? माइनस के 4। लेकिन उल्टा हो गया, हमें क्या करना है? प्लस के 4। तो एक काम कर लेते हैं, इसको प्लस का लो और इसको इसको काय का ले रहे हैं बाबा? माइनस का। इसको माइनस का ले लो। अब देखो सटीक बन गया मामला। प्लस के 6 में से माइनस के 2 कम करेंगे तो प्लस के 4 और 6 दूनी 12 माइनस प्लस माइनस। ठीक है, यही टुकड़े कर लो बस इसके। अब वाई स्क्वायर, अब ये प्लस के 4 वाई जो है इसे इस तरह से लिख देना, इस तरह से करके। प्लस के तो 6 वाई लिखो एक, और माइनस के 2 वाई लिखो। ठीक है, और माइनस के 12। ठीक है, कॉमन लो अब यहाँ से। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? तो यहाँ से कॉमन आ रहा है आपका y, बच जाएगा y प्लस के 6। अगले वाले में से क्या कॉमन आ रहा है? माइनस का 2, क्या बच जाएगा? y, और माइनस तो दोनों में से कॉमन आ गया। जब कॉमन आ गया तो बचेगा चिन्ह प्लस का। अब 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 6, 2 गुणा 6। तो 2 तो कॉमन आ गया, 6 बचा, ब्रैकेट बंद। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई सारे में से क्या कॉमन आ रहा है? इस सारे में से तो y प्लस के 6, क्या बच गया? y माइनस के 2। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, और सवाल देखते हैं। एक सवाल ये भी है, y नहीं लेके x ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के x और माइनस के 12। ठीक, दो ऐसी संख्या देखो मार्केट के अंदर जिनकी गुणा करने पर तो 12 आए, लेकिन जब उनको जोड़ें या घटाएं तो वो माइनस का 1 आए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक, मान लीजिए आपकी यहाँ पे 1 है। ठीक, तो देखो ऐसी संख्या क्या हो सकती है? 4 गुणा 3 हो सकता है। ठीक, 6 गुणा 2 हो सकता है, 12 गुणा 1 हो सकता है। ठीक है, अब देखो चिन्ह भी तो लेना होगा ना हमें। ये हम प्लस का ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे -1 है ना, ये -1। तो थोड़ा ज्यादा वाला जो है वो माइनस का या प्लस का, ऐसे देख लेते हैं। थोड़ा ज्यादा वाली संख्या को माइनस का ले लेते हैं। ठीक, और इसे प्लस का, ज्यादा वाली को माइनस, इसे प्लस का, ज्यादा वाली को माइनस, इसे प्लस का। देखो 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 12 का ना 12, ये तो सबको सही बैठ रहा है। यहाँ से देखो 4 में से 3 जाएंगे, माइनस के 4 में से प्लस के 3 कम करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, यानी कि ये सटीक बैठ रहा है आपका क्लियर वाला। माइनस के 6 में से प्लस के 2 कम करेंगे, माइनस के 4 बचेगा, ये ठीक नहीं है। माइनस के 12 में से प्लस का 1 कम करेंगे, माइनस के 11, ये भी ठीक नहीं है। यानी कि ऊपर वाला ठीक है, और ऊपर वाला ठीक है तो उसको तोड़ दो। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के, अब इसे माइनस के 4x करके लिखेंगे और फिर उसे प्लस के 3x। ठीक है, और माइनस के 12, ये माइनस के 12 है। कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से? यहाँ से कॉमन आ रहा है x। क्या कॉमन आ रहा है? x। क्या बच गया? x माइनस 4। ठीक, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ से कॉमन लेंगे हम
प्लस का 3, क्या बच जाएगा, x माइनस के 4 बच जाएगा। यहाँ से सारे में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 4, बच क्या गया, x प्लस के 3। ये हो क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है। एक आध सवाल और देख लेते हैं इसका। के स्क्वायर माइनस के 10 नहीं, छोटा ले लेते हैं नंबर, ज्यादा बड़ा हो जाएगा। 7k, ठीक है, और माइनस के 18। तो दो ऐसी संख्या के है के, तो दो ऐसी संख्या देखनी है जिनकी गुणा करने पर तो 18 आए, लेकिन जब उनको जोड़े या घटाए तो माइनस के साथ आए। तो ऐसी संख्या क्या हो सकती है, ऐसी संख्या हो जाएंगी 9 गुणा 2 या फिर 6 गुणा 3, ये तो हो जाएगा, या फिर 18 गुणा 1। तो 18 गुणा 1 का तो कहीं से कहीं तक मेल भी नहीं है। क्यों भाई, गुणा तो 18 आएगी, ये तो ठीक है, लेकिन 7 कैसे बैठ पाएगा, कहीं लग रहा तुम्हें जुगाड़ पानी इसमें 7 का, कहीं नहीं। 6 में से या तो 3 कम होंगे या 3 जुड़ेंगे, कम होंगे तो 3 बनेगा, जुड़ेंगे तो 9 बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। इसका मतलब 9 और 2 जो है 18 तो बन रहा है, 9 की 2 से गुणा करेंगे, लेकिन 9 में को 2 जोड़ेंगे तो 11, और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7। इसका मतलब यहाँ पे लॉजिक है, यहाँ तो कुछ कहानी बन सकती है। अब कहानी क्या बनेगी, ज्यादा वाले को तो ले लो माइनस का, और कम वाले को ले लो प्लस का। ठीक, देखो 9 दूनी 18, कहानी बन गई। माइनस प्लस माइनस, ये भी ठीक है। ठीक, और माइनस के 9 में से प्लस के 2 कम कर दो तो माइनस के 7 बचेगा। बस कहानी बन गई, यहीं से मामला चिपका दो इसका। के स्क्वायर, अब ये वाली इन नंबरों में लिखना, हमें के को इन नंबरों में माइनस के 9 के करके लिखेंगे, और प्लस के 2 के है अभी भी 7 के ही माइनस का, और माइनस के 18। ठीक है, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, के, क्या बच गया, के माइनस 9। ठीक, यहां से क्या कॉमन आ रहा है अगली वाली टर्म में से, दोनों में से प्लस के 2, क्या बच गया, के माइनस 9। ठीक, टोटल में से क्या कॉमन आ रहा है, टोटल में से कॉमन आ रहा है के माइनस 9, और बच क्या गया, के प्लस 2। ठीक है, हुए सवाल नहीं हुए। आपको ये वीडियो क्लियर समझ में आई नहीं आई, ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में। पहली बात तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ये तीनों चीज करनी है। और दूसरी चीज, वीडियो पसंद आई है कमेंट सेक्शन में बताना है कि हाँ ये वीडियो ठीक है, इससे आगे भी बनाई जाएगी वीडियो, क्योंकि अभी तो बहुत बेसिक चल रहा है ये गुणनखंड का, इससे थोड़ा हार्ड लेवल भी हल्का था, वो अगली वीडियो में बताएंगे। लेकिन आप मुझे बताना कमेंट में लिख करके कि वीडियो पसंद आई है, तो ही तो आगे बनाई जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।